हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे कि AHE1 का जो प्रोजेक्ट है उसकी सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, वो फिर अप्रूव कैसे होंगी और फिर उस प्रोजेक्ट को कहाँ पे भेजना है इवैल्यूएशंस के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि सिनॉप्सिस कितने पेज का बनना है, प्रोजेक्ट कितने पेज का बनना है। पहले जब ऑफलाइन होता था तो कैसे जमा करते थे, अभी ऑनलाइन हो रहा है तो वो कैसे जमा करेंगे। तो ऑनलाइन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो काफ़ी लोग देख भी रहे हैं कि आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाके अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देना है, अपना रोल नंबर वगैरह, इनरोलमेंट नंबर वगैरह, नाम वगैरह डाल के। ठीक है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा दिखाया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले और बाद के दोनों की तरीके से, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम से रिलेटेड, आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, हर तरीके की हेल्प आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है जानकारी है, जब आप इग्नू की वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ पे जो आपको सीधा मैं प्रोजेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कशन पे क्लिक करोगे तो ये एक बुकलेट आपके सामने खुल के आएगी। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपको जो मटेरियल भेजा हुआ है उसमें गाइडलाइन आई हुई है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और जो आपको सिनॉप्सिस है, आपको जो प्रपोजल परफॉर्मा है वो अप्रूव कराना है। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो सिनॉप्सिस है वो गाइड के जो बायोडाटा है गाइड का उसके साथ, और जो इसमें एक ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट होता है उसके साथ साइन करके आपको जो है अपने प्रोजेक्ट गाइड के साथ वो सब कुछ जो है आपको अपने प्रोजेक्ट में लगा के रखना है अपलोड करने से पहले। यानी कि सबसे पहले जो सिनॉप्सिस बनी वो आपका जो बायोडाटा है गाइड का, जो ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट है, वो सब चीज़ें हम, और गाइड के बारे में जो सब कुछ डाटा है वो सब आप असेंबल करके फिर जो अपने प्रोजेक्ट बना रिपोर्ट वो आपको यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, और जो अगर आपके पास स्कैन करके इसको आपको अपलोड करना है, वो कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले कौन सा पेज, दूसरा कौन सा पेज, वो सब सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये नहीं कि कोई पेज जो है लैंडस्केप मोड में है, कोई पोर्ट्रेट मोड में है, तो एक ही मोड में उसको रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चेंज नहीं करना है अपने पेज का साइज़। उससे क्या है, असाइनमेंट को जब जो प्रोजेक्ट है उसको जब चेक करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आपको डिजिटली अप्रूव लेना है। अगर आप मान लिया गाइड या सुपरवाइज़र से, मान लिया आप अपने सुपरवाइज़र के कांटेक्ट में, लेकिन अभी लॉकडाउन चला हुआ है, आपको उनके साइन लेने हैं, तो आप उनसे डिजिटली ईमेल के थ्रू कोई साइन ले सकते हैं, और जो परफॉर्म है उसके ऊपर डिजिटल साइन ले सकते हैं, और उसके बाद उसको क्या है ऑनलाइन मोड में उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे सिनॉप्सिस के ऊपर साइन होता है, तो जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट में आपके साइन होते हैं वो डिजिटली फॉर्म में आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप कंसर्न विजिलेंट जो सिनॉप्सिस है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिनॉप्सिस। जैसे आप प्रोजेक्ट टॉपिक चूज करोगे, सिनॉप्सिस बनाओगे, फिर उसको आप अपने रीजनल सेंटर पे जाना चाहिए। वहाँ पे फिर क्या है, पहले क्या करते थे, रीजनल सेंटर पे जाते थे AHE1 के लिए, फिर उसके वहाँ से अपने जो टीचर है उससे साइन कराते थे, फिर उसके बाद जो है आप उसको SED इग्नू में भेजते थे। साइन होने के बाद, स्टाम्प लगने के बाद, फिर वहाँ से जो है अप्रूव होके आती थी, फिर आप जो अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते थे, दोबारा जो है SED पूरा करके उसको भेजते थे। मैं प्रोजेक्ट का सैंपल भी आपको दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जो लर्नर है वो डिजिटली अप्रूव गाइड का जो गाइड से ले सकता है, परफॉर्मा के ऊपर साइन ले सकता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन मोड से अपने कंसर्न रीजनल सेंटर के ऊपर जो है आपको अपलोड करना है। ये सभी जो है उनके बारे में बताया हुआ उन्होंने कि किस तरीके से आपको अपना सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेना है। मैं वही कह रहा था। तो फिर यहाँ से इन्होंने वो कन्फर्म कर दिया कि आपको अपना डिजिटली अप्रूव लेना है। अगर अप्रूव नहीं है उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर टाइटल वगैरह होना चाहिए, नाम होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए, एनरोलमेंट, रीजनल सेंटर का कोड, कोर्स का कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर वाइवा होती है तो आपके रीजनल सेंटर पे होगा, अटेंड कर सकते हैं उसको। अगर जो यूनिवर्सिटी को कोई डाउट लगता है तो वो वाइवा के लिए आपको मैसेज दे सकती है, तो वो आपके रीजनल सेंटर पे होगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे एस पे क्लिक करना है और इसको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते ही आपका रोल नंबर और प्रोग्राम मांगेगा, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ करके कैप्चा कोड करके आगे डाल देना है।
और फिर अपना प्रोजेक्ट को अपलोड कर देना है। वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, क्या आपके लिए सिनॉप्सिस एप्लीकेबल है या नहीं। अगर कुछ कोड जो है जैसे H1 के लिए सिनॉप्सिस एप्लीकेबल है तो यस करना है, अगर जिसके लिए सिनॉप्सिस एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कोड्स हैं ऐसे, तो उसमें नो करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अपलोड कर देना है, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं AHE1 की। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी सिनॉप्सिस जो है वो कंसर्न स्टडी सेंटर के ऊपर भेजनी है। तो मैं सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्मेट है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इग्नू, जैसे पर्यावरण, मानव पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट AHE01। तो ये जो है सिनॉप्सिस हम बना रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे है, आपको इसको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, ये एक डेमो पर्पज़ के लिए है, वरना आपकी जो है सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो सकती है। जैसे वर्षारोपण अभियान संरक्षण की ओर एक कदम, तो फिर अपना एक फ़ोटो लगा देना इसके ऊपर। उसके बाद हम क्या क्या टॉपिक अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करेंगे वो सब डिस्कस किया गया है। जैसे इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, पर्यावरण की क्या परिभाषा है, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताएंगे। फिर प्रस्तावना, संस्कृति और वृक्षारोपण, वृक्षारोपण उपासना, वृक्षारोपण से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। तो ये सपोज एक हेडिंग के तौर पे है, फिर इनके अंदर हम जो है अलग अलग चीज़ें लिखेंगे। फिर वनों को काटने से किस तरह की हानियाँ होती है, वृक्षारोपण का क्या कार्य है, इस तरीके से आप एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। फिर उसके नीचे एक फॉर्म ए आएगा, फॉर्म ए में ये लिखा रहेगा, क्या लिखा है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन्ड द प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सबमिटेड बाय मिस्टर, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो कोर्स काउंसलर है उसके साइन आ जाएंगे, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड, यहाँ पे वो डेट जिस दिन, और यहाँ पे उसके साइन हो जाएंगे जो आपका कोर्स काउंसलर है, और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म बी आ जाएगा इसी के अंदर। फॉर्म बी में लिखा जाएगा इट इज सर्टिफाइड द प्रोजेक्ट इन टाइटल, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, वाज अंडरटेकन बाय मिस्टर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका रोल नंबर आ जाएगा। अंडर द गाइडेंस, आप किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिवर्ट बेनिफाइड वर्क डन इन हर हिम ड्यूरिंग द पीरियड, कब से कब तक आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे डेट लिख देना। फिर यहाँ पे डेट लिख जाएगी, स्टडी सेंटर का कोड, यहाँ पे कोर्स का जो काउंसलर है, मान लिया गाइड कहते हैं जिसको, वो अपने साइन कर देगा। ठीक है, उसका नाम लिख देंगे, और फिर इस कॉपी को हम भेज देंगे SED इग्नू के अंदर। ठीक है, तो ये था पहला परफॉर्मा, जब हम SED इग्नू में अपनी सिनॉप्सिस भेजते थे, वहाँ से अप्रूव होके आती थी। फर्स्ट क्लियर हो गया आपको, ये कॉपी हम तब भेजते थे जब कोरोना नहीं था, सीधा SED में जाएगी, वहाँ से अप्रूव होकर वापस आ जाएगी, फिर हम अपना प्रोजेक्ट उनको भेज देते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम इसको रीजनल सेंटर पे भेज देना है। किस पे भेज देना, अपने रीजनल सेंटर पे, और वो क्या है, डिजिटली अप्रूव करके इसको बोलेंगे अप्रूव होगी, आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दो। जो अप्रूव होने के बाद जो कॉपी आई और ये सिनॉप्सिस, और आप पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर जो ये मैंने अभी वेबसाइट बनाया, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रोल नंबर डाल के जो मैं अभी स्टेप बता रहा था, और डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा डाल के अपलोड कर देना, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आपको सिनॉप्सिस में कहाँ भेजना है। आपने RC पे भेज दिया, RC ने आपको मेल कर दिया कि आपकी जो है सिनॉप्सिस अप्रूव है, आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दिए। तो हमने देखा कि हमने क्या, वृक्षारोपण के बारे में हमने बताया था कि हम इन पॉइंटों के अंदर काम करेंगे। तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको पूरा प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये हमने बड़ा करके बनाया। पहला जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो सिर्फ 10 सिनॉप्सिस जो है 10 पेज से 10 के पेज के आसपास होती है, 10 से 15 पेज, और रिपोर्ट जो होता है 55 से 70 पेज के बीच में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बात। तो आप समझ गए, सबसे पहले अगर अप्रूवल लेना है, अभी जो नया प्रोसेस है सिनॉप्सिस का, तो आपको उसको PDF फाइल में बनाकर जो नेसेसरी साइन डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उनमें मेंशन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, गाइडलाइंस के हिसाब से, उस कोर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से जो इग्नू की फर्स्ट पेज है वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर देना है। स्टडी सेंटर से साइन करा लेना है, अगर आपसे अवेलेबल है वहाँ से स्टैंप लगवा लेना है, और उसको मैदानगढ़ी हम भेज देते थे, पहले ये प्रोसेस था। लेकिन अभी सिनॉप्सिस का जो अप्रूवल है वो ईमेल से लेना है अपने रीजनल सेंटर पे। रीजनल सेंटर की वेबसाइट आपको पता ही है, आप खोल सकते हैं गूगल में डाल के। तो वहाँ से आप पहले आपने अप्रूव ले लिया, ये सिनॉप्सिस आपने भेज दी, वहाँ से अप्रूवल आ गया, आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट कैसे है, देखो आप देखो ऊपर इग्नू AHE1 प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दिया, फिर हमने यहाँ किसको भेजना है उसका पूरा एड्रेस लिख दिया, SED इग्नू को भेजने हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, कोर्स का कोड लिख दिया, प्रोग्राम BA BCom जो भी है, स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर एड्रेस लिख दिया अपना, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की एक फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये वृक्षारोपण के अभियान
कि एक कदम की ओर। पर्यावरण का अर्थ आप देख सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था उसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हो गया पर्यावरण की परिभाषा। उसके बाद पर्यावरण की परिभाषा को भी हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वृक्षारोपण एक पर्यावरण संरक्षण की एक फ़ोटो लगा दिया। वृक्षारोपण एक पर्यावरण संरक्षण, तो इस तरीके से हमने क्या एक फ़ोटो लगा दिया और उसके बारे में ब्रीफ कर दिया। से संस्कृति और वृक्षारोपण, संस्कृति और वृक्षारोपण होगी। प्रस्तावना भी हमने इसमें लिख दी। वृक्षारोपण उपासना, तो वृक्षारोपण उपासना के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया कि हमारे वेदों में भी जो कुछ है वो लिखा हुआ है। उसके बाद वृक्षारोपण से होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ, कहने का मतलब जो हमने हेडिंग दिया था उसको हमने फिर क्या है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। लिखने के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। उसके बाद ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने कुछ डिस्कस करना था। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वृक्षों को काटने से होने वाली कौन कौन सी हानि है। ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी कट जाती है, जीवों को खतरा होता है, जल चक्र प्रभाव होता है, बाढ़ का खतरा होता है। तो निष्कर्ष हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम, उसके बाद उपसंहार, उपसंहार मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर फिर वो सर्टिफिकेट जो हमने लगाए थे वो सब साइन होके रखे ही थे। कंक्लूजन ये ख़त्म हो गया। और ये सिनॉप्सिस के जो बाकी पेज है ना, ये भी सब उसी के अंदर अटैच होंगे। और जो डिजिटली साइन परफॉर्म है वो भी उसी के अंदर अटैच होगा। और उसको हम क्या करना है, इग्नू की एक बार फिर बता देता हूँ, आप बोलेंगे कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम यस करेंगे। यस करने के बाद इसको दोबारा आगे करेंगे। आगे करने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका रोल नंबर के हिसाब से खुल जाएगा। और AHE1 की अपनी फाइल जो है अपलोड कर देना है। वहाँ पे लिखा होगा कि आप सिनॉप्सिस अप्रूव है, सिनॉप्सिस वाले कॉलम में यस कर देना, यस करके अपलोड कर देना, आपके मार्क्स जो है आ जाएंगे। तो ये थे AHE1 में आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी। अब आपके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस है वो भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पक्का प्रेस करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मैंने दोनों तरीके बता दिया। अभी का जो लेटेस्ट तरीका है, अपने रीजनल सेंटर पे सिनॉप्सिस भेजो, वो मेल में आपको अप्रूवल दे देंगे, उसको अटैच करके अपलोड कर दो इग्नू की फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर। पुराना था, आपको अपने स्टडी सेंटर पे सिनॉप्सिस लेके जाना था, कोऑर्डिनेटर से साइन करा के स्टैंप लगा के SED इग्नू भेजना था, वहाँ से अप्रूवल आना था और उसके बाद अपलोड करके आपको दोबारा पूरी फाइल बना के SED में भेजना था और आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस AHE1 का। प्रोजेक्ट को आपको कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस को कैसे बनाना है, अपलोड कैसे करना है, अप्रूवल कैसे करना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को जो है कॉल मी फॉर ऐप पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी लंबी हो गया है तो वीडियो को लाइक करो यार, कम से कम वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।